जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में और सल्तनत काल के बारे में, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। सबसे ज़्यादा ये रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वह 1336 ईस्वी में हुई थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए कि कौन सा वंश के संस्थापक कौन थे। यानी संगम वंश के संस्थापक हरियर और बुक्का थे, सालू वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह थे और तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और अरकबिंडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है कि जो विदेशी यात्री आए थे पुर्तगालियों, वह विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में किसके समय आए थे। यानी बारबोस जो आया था वह कृष्णदेवराय के समय में आया था। डोमिंगो पायस जो आया था वह भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही आया था। और फर्नांडो न्यूज जो आया था वह भी अच्युत देवराय के शासनकाल में ही आया था। सीजर फ्रेडरिक जो आया था वह सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 4 नंबर। इसमें क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इतावली यात्री निकोलो डी काटी किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की, तो किसके, देवराय प्रथम के शासनकाल में। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किए थे, तो वे देवराय द्वितीय का शासनकाल उसमें चल रहा था। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, जो एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो किसके साथ था, तो पुर्तगालियों के साथ था। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो विदेशी व्यापारी आए थे वह पुर्तगाल के आए थे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है 7 नंबर में क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये कहाँ में है, तो ये कर्नाटक में है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, ये भी एसएससी और सीडीएस के एग्जाम में पूछा हुआ था 1998 में। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 8 नंबर, ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर से एक अलग राजधानी होता था बहमनी साम्राज्य, उसकी राजधानी कहाँ था, तो गुलबर्ग था। अब पढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं, तो वह हम्पी में पाए जाते थे। ये भी क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो कौन थे, कृष्णदेव राय थे। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यह क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने विजयनगर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज था और अपने मरमरावश्री गैलरी के लिए प्रसिद्ध था, तो मोहम्मद आदिल शाह था। यह भी क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर, ये भी एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये छोटा चैनल है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी और आरआरबी के एग्जाम में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है
इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि हरियर और बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो वह माधव विद्यारण्य थे। अब देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि विजयनगर का अपने स्थापना को लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा था? तो वह बहमनी साम्राज्य के साथ लास्ट तक चलता रहा था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें ये भी देखिएगा, आप देखिएगा अब सब के सब क्वेश्चन एसएससी रेलवे का सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है नंबरिंग देखिएगा, थोड़ा सा सॉरी नेट का प्रॉब्लम है, आप लोग बात को समझिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है अभी। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि विजयनगर बहमनी संघर्ष का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो हरियर और बुक्का के। वह कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य के गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? वह कालिकीट जो था वह गलीचा निर्माण के लिए संबंध था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मीनाक्षी मंदिर है वह मदुरई में स्थित है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, आरआरबी यूपीएससी में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2003 और 2004 में लगातार ये पूछा था। अब देखेंगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है, जो आप लोग देखिएगा, इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो कौन सा सदी था? तो वह सदी था 14वीं सदी हुआ था। कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में। किसने किया था? तो हरियर और बुक्का ने किया था। 11 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आरआरबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कृष्णदेवराय राजा थे, कहाँ के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। फिर कह रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वह हैदराबाद में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुबुल शाह ने निर्माण इसका करवाया था, चार मीनार की। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2005 में रेलवे में, आरआरबी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित था? गोलकुंडा जो जगह का नाम है वह कहाँ स्थित था? तो वह हैदराबाद में स्थित था। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी सब देख सकते हैं, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। 25 में कह रहा है कि किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? किसको कहा जाता था? तो कहा जाता था देवराय द्वितीय को कहा जाता था। आप लोग को नहीं लोग रहा होगा, देख लीजिएगा, देवराय द्वितीय को कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख सकते हैं रेलवे के एग्जाम में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिरजापुर का गोल गुम्बज का मकबरा है, किसका मकबरा था? तो किसका मकबरा था? मोहम्मद आदिल शाह का। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभार व्यक्त किसको करता है? तो किसको करता था? तो हरियर और बुक्का को, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वह हरियर और बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। ये आप लोग को बताना होगा, क्योंकि अभी हम बताए हैं इस क्वेश्चन को कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो वह हैदराबाद में स्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित था? तो किस जिले में स्थित है? पढ़िए, बीजापुर में था, बेल्लारी में था, कि गुलबर्गा में था, कि रायचूर में था, कहाँ था? कमेंट कीजिए। तो बेल्लारी में था। कहाँ था? बेल्लारी में था। अब देखेंगे हम लोग
अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मुसलमानों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो वह कौन था? देवराय प्रथम था। देखिएगा थोड़ा सा आवाज़ कट जा रहा है, ये नेट का प्रॉब्लम के लिए इसे कट जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के लिए मध्य विवाद के विषय में नहीं था? तो कौन नहीं था? वारंगल का क्षेत्र नहीं था, लेकिन सब जो था ना, ये सब गोदावरी कृष्ण का क्षेत्र, डेल्टा का क्षेत्र सब था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ठीक है, आप लोग बता सकते हैं कौन था? वह संगम वंश था, संगम वंश। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है। इससे पहले आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हमको भी देखने में अच्छा लगता है, मोटिवेशनल मिलता है। देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटर की थी? तो किसकी थी गजबेटर की उपाधि? किसकी थी? ऑप्शन पर ही और जवाब दीजिए। तो वह देवराय द्वितीय का था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर, थोड़ा सा कलम को छोटा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी मुसलमानों में भर्ती किया, उन्हें जागीर प्रदान किए, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के समान रखना चाहता था? वह कौन सा शासक था? तो वह शासक था देवराय द्वितीय। वह शासक था देवराय द्वितीय। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसकी समझ सकते हैं आप लोग। इसमें कह रहा है 36 नंबर में कि विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमराज की उपाधि धारण की थी? तो किसके उपलक्ष्य में की थी? तो कृष्णदेव राय के उपलक्ष्य में। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विजयनगर साम्राज्य में उमाटुर के विद्रोही सामंत गगन राय का दमन किया था? तो किसने गगन राय का दमन किसने किया था? तो आप लोग बता सकते हैं कि कृष्णदेव राय ने किया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है सब। 39 नंबर क्वेश्चन कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? यानी गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? विजयनगर साम्राज्य ने। तो किसके साथ किया था, ये आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन पर ही और जवाब दीजिए। तो वह कुली कुतुब शाह के साथ किए थे, कुली कुतुब शाह के साथ किए थे। देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा को छीन लिया था? तो कौन सा शासक था जो बहमनी से गोवा को छीन लिया था? किसके शासनकाल में हुआ था? वह हरिहर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में। अब देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशेषता क्या थी? आप लोग बता सकते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था थी। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें कह रहा है कि आठव वन का क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब है ना आठव वन का, यह कौन सा मतलब है? तो भू राजस्व विभाग से इसका मतलब है। अब देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज कौन थे कृष्णदेव राय के दरबार में? अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेव राय के दरबार में कितने कवि थे? तो 8 कवि थे।
अब देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है 2003 में। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करें यानी मिलान करें और उत्तर को ढूंढने के लिए करें। यानी कि आदिल शाही का जब शासन चल रहा था, आदिल शाही, तो कौन सा राज्य था आदिल शाही के समय? तो बीजापुर शासक था। कुतुब शाही जब था तो किसके साथ था? तो वह जो है वह गोलकुंडा का था। निजाम शाही किसके समय हुआ था? तो अहमदनगर के समय। इमाम दाहिश किसके समय था? तो वह बरार के समय। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेट के प्रॉब्लम से थोड़ा सा आवाज़ कट जा रहा होगा, इसे क्षमा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।